8 अरब उम्मीदें, 8 अरब सपने, 8 अरब संभावनाएं। हमारा ग्रह अब 8 अरब लोगों का घर है। लेकिन आपको पता है हिंदुस्तान किस पायदान पर खड़ा है? दरअसल भारत दुनिया में मानवता के एक अहम पड़ाव पर है। बता दें कि वैश्विक जनसंख्या 8 अरब पहुंचने के बाद अब वैश्विक स्तर पर ऐसा बदलाव होने वाला है जो अपने आप में बड़ा इतिहास होगा। 8 अरब ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि दुनिया की आबादी है। पॉपुलेशन वॉच ने 15 नवंबर को 8 अरब का आंकड़ा दर्शाया तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने ट्वीट किया कि पॉपुलेशन वॉच ने 15 नवंबर को 8 अरब का आंकड़ा दर्शाया तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने ट्वीट किया। 8 अरब उम्मीदें, 8 अरब सपने, 8 अरब संभावनाएं। हमारा ग्रह अब 8 अरब लोगों का घर है। 15 नवंबर को दुनिया की आबादी 8 अरब के जादुई आंकड़े को छू गई। संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। खास बात यह है कि इनमें से 1 अरब लोग तो पिछले 12 वर्षों में जुड़े हैं। ये आंकड़े किस तेजी से बढ़ रहे हैं, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि दुनिया की आबादी 1 अरब होने में लाखों साल लग गए, लेकिन 1 अरब से 7 अरब तक पहुंचने में महज करीब 200 साल ही लगे। साल 2011 में दुनिया की आबादी करीब 7 अरब थी, जो 2021 में बढ़कर 7.9 अरब हो गई। यूनाइटेड नेशंस के अनुमान के मुताबिक 2030 तक आबादी 8.5 अरब, 2050 तक 9.7 अरब और 2100 तक 10.9 अरब पहुंच जाएगी। दुनिया में लोगों की बढ़ती तादाद पर एक्सपर्ट्स चिंता जता रहे हैं, क्योंकि बढ़ती आबादी से दुनिया के सामने कई चुनौतियां आने वाली हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए वाकई ये बहुत बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि देखिए रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। आज हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं जनरेट हो रही, नौकरियां जनरेट हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, सरकारी नौकरियां भी जनरेट हो रही हैं, लेकिन जितनी नौकरियां जनरेट होती हैं उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो जनसंख्या का बढ़ना सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है। उसके अलावा देखिए अभी कुछ नेशनल चैनल्स के मेरे फ्रेंड हिल स्टेशन पे गए हुए हैं तो बता रहे हैं आज हिल स्टेशन तक पे टूरिस्ट इतने पहुंच गए हैं कि वहां ट्रैफिक जैम लगे हुए हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2050 तक दुनिया की आबादी में होने वाली बढ़ोतरी 8 देशों पर केंद्रीय रहेगी। इसमें भारत, पाकिस्तान, कांगो, मिस्र, इथोपिया, नाइजीरिया, फिलीपींस और तंजानिया शामिल है। यूएन ने 61 ऐसे देशों का अनुमान लगाया है जिनकी आबादी 2050 तक घट जाएगी। इनमें सबसे ज्यादा देश यूरोप के होंगे। फिलहाल 46 देशों की आबादी सबसे ज्यादा बढ़ रही है और इनमें से 32 देश सब सहारा अफ्रीका के हैं। यूएन की रिपोर्ट में भारत के लिए चिंता की खबर भी है। अगली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि भारत कैसे बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा देश। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने में भारत महज चंद कद पीछे है। 14 अप्रैल 2023 ये वो दिन है जब हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। जनसंख्या के मामले में पहले पायदान पर चीन है, लेकिन भारत उसके ठीक पीछे यानी दूसरे स्थान पर है और जल्द चीन का ये खिताब भारत के नाम होने वाला है। नए साल के पिटारे में भारत के लिए एक ताज है। 14 अप्रैल 2023 तक भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगी। पिछले 300 साल में ऐसा पहली बार होगा जब चीन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश नहीं रहेगा।
आज से करीब 12,000 साल पहले सबसे ज्यादा आबादी मेक्सिको में रहती थी। करीब 7,000 साल पहले मेक्सिको को पीछे छोड़ चीन सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया। करीब 6,000 साल पहले भारत ने ये तमगा ले लिया और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना। 18वीं सदी यानी करीब 300 साल पहले तक भारत ही दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश था। 18वीं सदी में चीन की आबादी सबसे ज्यादा हो गई और अब 14 अप्रैल 2023 को एक बार फिर भारत नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा पहलू यह भी है कि हिंदुस्तान में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। यंग पॉपुलेशन काम करती है, इकोनॉमी को डेवलप करती है, कमाई करती है, बट साथ ही साथ डेमोग्राफिक्स कुछ हद तक फायदे की चीज है यंग पॉपुलेशन, बट बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाने से हर तरह के रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर आता है, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, सड़कें हो, नौकरियां हो, अस्पताल हो। देखिए आज कई बार ऐसी दुखद चीजें पता चलती हैं कि अस्पताल में 3-3 घंटे की लाइन के बाद कोई वृद्ध आदमी थे, उनको दवाई मिली है। वो सब क्या है? वो सब यही है कि पॉपुलेशन है। आज पीने के पानी का जो है या पानी का लेवल जो है बहुत नीचे होता जा रहा है। वो किस कारण है? पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम पानी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हमारी नदियों का जल स्तर जो है वो कम होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग तो एक रीज़न है ही है, लेकिन साथ ही साथ पॉपुलेशन भी है। साल दर साल दुनिया में मानवता का कारवां बढ़ता चला गया। आबादी की रेस भारत और चीन के बीच चलती रही। 1963 में चीन की जनसंख्या 3.26% की दर से तो भारत की जनसंख्या 2.30 की रफ्तार से बढ़ रही थी। लेकिन 1970 के दशक में दोनों देशों के रास्ते बढ़ गए। 1972 में चीन ने सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की नीति अपनाई। इसका पालन न करने वालों पर सख्त एक्शन हुए। 1975 में भारत में इमरजेंसी के दौरान लाखों गरीब की जबरन नसबंदी कर दी गई। लिहाजा लोगों ने परिवार नियोजन के खिलाफ बगावत कर दी। चीन ने ज्यादा उम्र में शादी की नीति अपनाई। भारत के राजनेता परिवार नियोजन के मुद्दे से दूर ही रहे, जिसका नतीजा रहा कि चीन में आबादी बढ़ने की दर 1983 में घटकर 1.1% और 2022 में -0.01% रह गई। और भारत में अभी आबादी 0.7% की दर से बढ़ रही है और इसे नेगेटिव होने में करीब 40 साल लगेंगे। लेकिन अब भी भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए पहले पायदान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 2022 में करीब 11.68 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ और साल भर में लगभग 5.9 करोड़ लोगों की मौत हुई। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की जनसंख्या में 5.9 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो 800 करोड़ की दुनिया में चीन को पछाड़ते हुए भारत की आबादी 143 करोड़ होगी। लेकिन सबसे बड़ी आबादी की उपलब्धि के साथ साथ ये बड़ी चुनौती भी है। और अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि 2050 तक हम खाएंगे और खिलाएंगे क्या? दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले देश की उपलब्धि भले ही हिंदुस्तान हासिल कर रहा हो, लेकिन क्या सबसे बड़ी आबादी बनेगी सबसे बड़ी चुनौती? सबसे ज्यादा आबादी के मायने क्या? और अगर ऐसे ही आबादी बढ़ती रही तो 2050 में खाएंगे क्या और खिलाएंगे क्या? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि इंग्लिश विद्वान थॉमस मालियस के मुताबिक आबादी जितनी तेजी से बढ़ती है उसकी तुलना में संसाधनों का उत्पादन और उसकी आपूर्ति बहुत धीमी गति से बढ़ती है। चुनौतियों के साथ साथ सबसे बड़ा देश बनने पर भारत को फायदे क्या होंगे वो भी समझिए। दुनिया भर में 25 साल की उम्र के 5 लोगों में से एक भारतीय है। भारत के 47% लोगों की उम्र 25 साल से कम। भारत सबसे बड़े स्केल पर
सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश। लेकिन उसके साथ साथ भारत में धर्म के आधार पर भी बड़ा फेरबदल होगा। भारत में किस धर्म के कितने फीसदी लोग हैं वो भी जानना जरूरी है। दरअसल भारत में फिलहाल हिंदू 79.80% और जनसंख्या में 92.64 करोड़, मुस्लिम आबादी 14.24%, जनसंख्या 17.22 करोड़, सिख 1.72% और जनसंख्या 2.08 करोड़, ईसाई 2.30% और जनसंख्या 2.78 करोड़, और जिसमें आने वाले सालों में बड़ा फेरबदल हो सकता है। इस वक्त भारत की जनसंख्या 0.9% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। अब समझिए कि बच्चे, किशोर, युवा और बुजुर्ग लोगों की आबादी का आंकड़ा क्या कहता है। 0 से 14 साल की उम्र की आबादी 25%, 10 से 19 साल की आबादी 18%, 10 से 24 साल की आबादी 27%, 15 से 64 साल की आबादी 68%, 65 साल या इससे ज्यादा उम्र की आबादी 7%। हिंदुस्तान ने कई मामलों में बहुत तरक्की की है, लेकिन कई पैमानों पर अब भी उसका प्रदर्शन बहुत खराब है। बाल विवाह अब तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 27% बच्चियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है। मेरे हिसाब से तो इस तरह के उपाय किए जाएं कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए, ताकि लोगों को आने वाले समय में नौकरियां मिल सके, खाने को अन्न मिल सके, पीने को पानी मिल सके, सड़कें ऐसी हों जहां पे ट्रैफिक चल सके। वो देश के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हमें कहीं ना कहीं आज से 30 साल पहले, मेरे बचपन की बात है, फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट जो चला करता था उसको रिविजिट करना होगा। जहाँ पे जो है बच्चों की संख्या कम रखी जाती थी, तो वो कम बच्चों के ऊपर फोकस करना होगा और लोगों को इसको लेके जागरूक करना होगा, अवेयर करना होगा। लोगों को बताना होगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करना उनके अपने परिवार के लिए और साथ ही साथ समाज के लिए और देश के लिए फायदे की बात नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक साल 2050 की सबसे बड़ी चुनौती होगी लोगों का पेट भरना, और इन लोगों को सेहतमंद रखने के लिए पोषक खाना देना होगा, जो उससे भी बड़ी चुनौती होगी। देखिए, अब जनसंख्या एक लेवल तक अच्छी चीज है, क्योंकि यंग आदमी का मतलब क्या है, काम करेगा, कमाई करेगा, इकोनॉमी को ग्रोथ देगा। लेकिन एक अंग्रेजी का प्रोवर्ब है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। So even if population exceeds a particular limit, if we become the most populous country in the world, अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे यहाँ हो जाती है तो वो किसी तरीके से भी अच्छा नहीं है। आज हमारे किसान भाइयों से कई बार बातचीत करता हूँ तो पता चलता है कि खेत छोटे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक किसान भाई के अगर 4 बेटे थे तो उसके पास 20 एकड़ जमीन थी, अब चारों के पास शायद 5-5 एकड़ जमीन आ गई है। तो वो घर का जो है उस तरीके से खर्चे पूरे करने में दिक्कत आती है, हर जगह रिसोर्सेज में दिक्कत आती है। 2050 में खाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या? 2050 में खाने की चुनौती से निपटना तब मुमकिन होगा जब विकसित देशों का कृषि उत्पादन 60% बढ़े और विकासशील देश अपने उत्पादन को दोगुना करें। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो दुनिया में हेल्थ केयर सेक्टर में काफी सुधार, टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस के अत्याधुनिक होने के कारण लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है और इसकी वजह से अब वैश्विक स्तर पर मृत्यु दर में लगातार गिरावट भी आ रही है। यही वजह है कि दुनिया की जनसंख्या 8 अरब के आंकड़े तक जा पहुंची है। सबसे बड़ी आबादी बनेगी सबसे बड़ी चुनौती। हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। जनता जागरूक,
फिर क्यों बढ़ रही जनसंख्या? हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा, उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरा करने के लिए मैं अपनी भूमिका अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इन सारे पैरामीटर से अपने परिवार का लेखा जोखा लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। नियंत्रण पर जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है तो सियासत सबसे बड़ा रोड़ा। देश की बढ़ती आबादी सबसे बड़ी समस्या है और इसको नियंत्रित करने का आह्वान पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया था। लेकिन जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, बात हिंदू मुसलमान पर आकर टिक जाती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा, ऐसा कानून जो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दें, सरकारी सुविधाओं से वंचित करें। बढ़ती जनसंख्या कई समस्याओं की जननी है। गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ती आबादी का ही साइड इफेक्ट हैं। ऐसे में जरूरत है देश के सभी वर्गों को साथ लेकर इसे कंट्रोल करने की। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। हर मुद्दे पर नेताओं के अपने ढाल और अपने राग होते हैं, सियासत भी होती है, लेकिन जनसंख्या पर सबसे ज्यादा जरूरत है जागरूकता की, ताकि आने वाली चुनौतियों को भारत बढ़ती आबादी के साथ बौना कर सके। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के साथ साथ भारत दुनिया का सबसे युवा देश भी बन गया है। हालांकि बड़ी आबादी का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। इसे ऐसे समझिए, धरती से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। अगर भारत के 143 करोड़ जनसंख्या यानी सारे लोग एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं, तो हमारी आबादी 24,38,400 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। इसका मतलब हम चांद से भी 6 गुना ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो भारत आधुनिकता के दौर में आगे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या बड़ी चुनौती भी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।